भर के प्रायोजक हैं होटल रॉयल रेजिडेंसी और फॉरेस्ट क्लब। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। ऑनलाइन जुए के जरिए फर्जी खाते से हेराफेरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वार्ड नंबर 58 में निर्माणाधीन कल्याण मंडपम का नगर महापौर व नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण। जनपद में 3050 स्थानों पर होगा होलिका दहन। पुलिस ने तैयारियों को किया मुकम्मल। एडीएम एफआर की मौजूदगी में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई संपन्न। आगामी त्योहारों एवं पर्वों के दृष्टिगत थाना राजघाट पर पुलिस अधीक्षक नगर की मौजूदगी में पीस कमेटी की बैठक हुई संपन्न। महापौर ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ सूरजकुंड, रसूलपुर सहित अन्य क्षेत्रों में नाली निर्माण कार्य का लिया जायजा। डीडीयू में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार का हुआ शुभारंभ। 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का डीवीएन पीजी कॉलेज में हुआ समापन। और बांके बिहारी दरबार द्वारा ब्रिज होली महोत्सव का किया गया आयोजन। जालसाजी, ऑनलाइन जालसाजी बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसा ही एक केस जालसाजी का अपने शहर में भी देखने को मिला। ऑनलाइन जुए के जारी जालसाजी करने वाले गिरोह पर जनपद पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। बता दें कि जन सुनवाई में पहुंचे एक मामले को लेकर जब पीड़िता ने पूरी बात अधिकारियों से बताई तो अधिकारियों ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एएसपी अंशिका वर्मा को जांच सौंपी। जांच में पता चला कि ऑनलाइन जुआ खिलाने वाली साइट का लोकल संचालन 2 व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। इन 2 व्यक्तियों द्वारा गरीब वर्ग के लोगों का बैंकों में खाता खुलवाया जाता है और ऑनलाइन जुआ खेलने वालों का पैसा लगाकर फर्जी तरीके से पैसों का ट्रांजैक्शन करते हैं ये लोग, जिनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लाखों रुपए भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम को एसएसपी द्वारा 25,000 का पुरस्कार भी दिया गया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। देखिए, एक मामला जन सुनवाई में यहाँ पर एक महिला द्वारा कंप्लेंट किया गया था कि उसका एक बैंक में खाता खुलवा करके जहाँ पर वो काम करती है वहाँ के मालिक द्वारा उस खाते के माध्यम से लाखों की ट्रांजैक्शंस पर डे के हिसाब से की जा रही हैं, जिस कारण से उसको इस चीज़ पे शक हुआ। इसकी सूचना जब उसके द्वारा जन सुनवाई में यहाँ पुलिस ऑफिस में दी गई तो उसके ऊपर सीओ कैंट के नेतृत्व में एक टीम लगाई गई। टीम के माध्यम से जब ये जानकारी हुई कि ये खाता जो है वो बेसिकली ऑनलाइन बेटिंग साइट्स की जो ट्रांजैक्शंस हैं उसके लिए यूज़ हो रहा है। इसमें और गहनता से जानकारी करने पर ये पता लगा कि एक ऑनलाइन बेटिंग साइट है जिसका जो लोकल यहाँ पर संचालन 2 व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। वो 2 व्यक्ति बैंक खाते खुलवाते हैं ऐसे लोगों के जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनके खाते खुलवाते हैं और फिर ऑनलाइन बेटिंग साइट के लिए जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो लोग उस पर खेलते हैं, उनका पैसा उस अकाउंट के माध्यम से मंगवा करके फिर या तो उसका कैश विड्रॉल करते हैं या आगे जहां पर उसका हेड ऑफिस है अपनी जो उनका हेड ऑफिस है वहां पर भेजते हैं। इसमें ये भी सामने आया है कि जो लोग इस ऑनलाइन बेटिंग साइट्स पे अपने आप को रजिस्टर करके बेटिंग करते हैं तो इनिशियली तो उनको लालच देने के लिए कुछ पैसा जितवाया जाता है, लेकिन लेटर ऑन ऐसा एक एल्गोरिदम सेट किया जाता है कि वो उसके बाद अपना पैसा हारने लगते हैं और उसमें पैसा गंवा देते हैं। तो इस संबंध में जो सूचना प्राप्त हुई थी उसके ऊपर थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 2 व्यक्तियों को इसमें अरेस्ट किया गया है जिनके द्वारा इस ऑफिस का संचालन किया जा रहा था और इस तरह के बैंक खाते खुलवाए जा रहे थे। इनके कब्ज़े से कई लैपटॉप्स रिकवर हुए हैं, 10 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन रिकवर हुए हैं, 11 लाख से ज़्यादा की नगद रकम इनसे बरामद हुई है।
इस पूरे ऑफिस के या इस पूरे नेटवर्क के तार कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं उसके बारे में भी जानकारी हुई है। पर डे के हिसाब से 10 लाख रुपए के आसपास का ट्रांजैक्शंस इन अकाउंट से होता था और पिछले 6-8 महीने से ये चल रहा था। इसका खुलासा होने पर इन 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, इनको जेल भेजा जा रहा है। बाकी इनके नेटवर्क कहाँ कहाँ फैला हुआ है उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है और आगे चल के उसका भी खुलासा किया जाएगा। इस पूरी टीम को इस खुलासे के लिए मैं बधाई देता हूँ और 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार घोषित करता हूँ। वार्ड संख्या 58 सूर्यकुंड धाम में निर्माणाधीन कल्याण मंडपम के निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण भी महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव व नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्य प्रगति के संबंध में मौजूद कार्रवाई संस्था से विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की गई। वहीं कार्यों की गुणवत्ता के साथ पूरा करने का निर्देश भी दिया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य अभियंता संजय चौहान, अधिशासी अभियंता अमरनाथ, अशोक कुमार, सहायक अभियंता शैलेश कुमार, अभियंता राजकुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सोच रहे हैं जो वीडियो इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नगर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया, कल्याण मंडपम का जो है निर्माण हो रहा है निरंकारी भवन के पास, उसका भी निरीक्षण किया और वहाँ के कार्य को भी तेज करने के लिए अनुरोध किया गया और उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए कि जो है तेज़ी से कार्य पूरा करें जिससे बरसात में व्यवधान ना हो कामों में। उससे आवागमन में तो कोई ऐसा व्यवधान नहीं है, किंतु उनके कामों में व्यवधान ना हो, जल्दी से जल्दी शीघ्रता से पूर्ण हो जिससे वो आम जनमानस के लिए सुलभता से उपलब्ध हो सके। जनपद में आगामी होली पर्व के दृष्टिगत होलिका दहन स्थलों को चिन्हित किया गया है। जनपद में लगभग 3050 स्थानों पर होलिका दहन का आयोजन किया जाता है। इन स्थानों पर बीट प्रभारी द्वारा मुआयना कर आयोजन समिति से संपर्क कर आयोजनों के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर आयोजनों को सकुशल संपन्न कराने की व्यवस्था को मुकम्मल किया गया है। वहीं शहर, कस्बा या ग्रामीण क्षेत्रों में शांति व्यवस्था को पूरी तरह से बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया, त्यौहार होली का आयोजन जनपद गोरखपुर में होना है, उसकी संवेदनशीलता, उसकी महत्वपूर्ण स्थितियों को देखते हुए इस बार जो होलिका रखने के स्थान हैं उनको सभी बीट कांस्टेबल्स के माध्यम से, हल्का प्रभारियों के माध्यम से वेरीफाई कराया गया है। टोटल जो संख्या आई है वो 3050 ऐसे स्थान हैं जहां पर होलिका रखी जाएंगी। लगातार बीट कांस्टेबल्स द्वारा मौके का मुआयना किया जा रहा है, जो वहां के आयोजक हैं उनसे संपर्क साधा जा रहा है। किस तरह से कार्यक्रम होगा उस बारे में जानकारी ली जा रही है। किसी प्रकार की कोई संवेदनशीलता है उसकी भी जानकारी ली जा रही है। सीसीटीवी कैमराज आसपास कहाँ लगे हैं ये भी समीक्षा की जा रही है। इस पूरे त्यौहार को शांतिपूर्वक सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी थाना क्षेत्रों में निर्देश दिया गया है कि चाहे वो मोहल्ले हों, चाहे वो गांव हों या कस्बे हों, उन सभी को बीट में आवंटित किया जाए। सभी कांस्टेबल्स को एक एक बीट आवंटन किया जाए। लगातार कांस्टेबल्स अपने अपनी बीट में भ्रमणशील रह करके त्यौहार व इसके साथ साथ जो इस समय पर लोकसभा इलेक्शंस 2024 का भी आगाज़ हो गया है, उस संबंध में भी लगातार शांति व्यवस्था बनाए रखने और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। सर, सबसे बड़ी बात रही कि फोर्स की कमी को देखते हुए हर बार कमी का हवाला दिया जाता था। क्या इस समय जो ट्रेनिंग में आपके वहाँ पुलिस लाइन में उनकी भी ड्यूटी लगाई जाएगी क्या? देखिए, बिल्कुल हमारे पास इस समय पे फोर्स की कोई कमी नहीं है। पर्याप्त पुलिस बल जनपद में मौजूद है। इसके अतिरिक्त 270 की संख्या में हमारे पास अंडर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर्स भी प्राप्त हुए हैं जिनको कि थाना आवंटित कर दिया गया है। वो लगातार थाने पर अपनी आमद करा रहे हैं। ट्रेनिंग के साथ साथ उनको भी व्यवहारिक प्रशिक्षण भी वहाँ पे दिया जाएगा और फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में भी उनको यूज़ किया जाएगा। इस समय पर जनपद में किसी भी प्रकार की कोई भी फोर्स की कमी नहीं है और सभी आयोजनों को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपदीय पुलिस सक्षम है।
चुनाव आयोग के निर्देश के क्रम में एडीएम एफआर विनीत कुमार सिंह की मौजूदगी में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की गई। बैठक में आयोग के निर्देश के क्रम में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई के साथ अनुपालन करने की बात कही गई है। वहीं मौजूद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से किसी भी भ्रामक स्थिति को उत्पन्न न करने और न ही सहयोग करने की बात भी कही गई। नामांकन का शुभारंभ फाइनल किया हम लोगों ने, वो गोरखपुर लोकसभा के लिए मेरी कोर्ट है और बासगांव लोकसभा के लिए बगल में सीआर रिसीविंग सेंटर और काउंटिंग, ये सभी काम विद्यालय से कोर्स की मांगी होंगे। हाँ, तो पहली का पोलिंग पार्टियों का मांगी भी पहले होगा, यहाँ से उनका काउंटिंग भी पहले होगा, तरीके से अलग से चुनाव कराना पड़ेगा। तो इसलिए बैडमिंटन हॉल में रहेगा, वहीं पर अपना चुनाव कराएगा। और बाकी दीक्षा भवन है, वहाँ पे दीक्षा भवन के बगल में उनका एक कन्वेंशन हॉल और कला संकाय है, वाणिज्य संकाय है, और वाणिज्य संकाय के बगल में एक मंत्री का अलग डिपार्टमेंट हो गया। आर्ट में सिर्फ कि हम भी इस विधानसभा में बताता है, दूसरे विधानसभा जाना चाहते हैं, इस बूथ पर है, दूसरे बूथ पर जाना चाहते हैं, ये भी बचा हुआ है। और इस तरह के और भी जो निर्देश दिया जाए आप जो भी इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम एफआर विनीत कुमार सिंह ने बताया, 16 मार्च से हमारी आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है और उसी के दृष्टिगत जो इलेक्शन का शेड्यूल आया हुआ है हमारे ज़िले में, जैसे खजनी विधानसभा छठे चरण में है और बाकी सभी विधानसभाओं में जो लोकसभा गोरखपुर और बांसगांव के अंतर्गत हैं उनका 7वें चरण में चुनाव है। इन्हीं के दृष्टिगत पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एक मीटिंग अरेंज की गई है। जो हमारा अभी तक का इलेक्शन को लेकर कार्रवाई हमारी चल रही, जो प्रगति है उससे अवगत कराया गया और समय समय पर इनके साथ बैठक करके हम कोशिश करेंगे कि हमारी सारी इलेक्शन प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से और पॉलिटिकल पार्टीज के सहयोग से हो, इसीलिए आज ये बैठक की गई है। आगामी त्योहारों एवं पर्वों को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार बिश्नोई की मौजूदगी में थाना राजघाट पर पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में आपसी भाईचारा बनाए रखने व त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने की अपील की गई। वहीं थाना क्षेत्र में होने वाली विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों, जुलूस आदि को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया, थाना राजघाट पर आने वाले होली के पर्व को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के आयोजन जो होते हैं, घंटाघर पे, पांडे आता पे, उन सब के बारे में जो आयोजक हैं उनके साथ बैठक की गई और अन्य भी धर्म के जो लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, उन सब से बात की गई। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए बातें हुई है और जो त्यौहार है वो शांतिपूर्वक मनाया जाए, इसके लिए सारे डिस्कशन हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि होली का त्यौहार है जो शहर में शांतिपूर्वक मनाया जाएगा और अच्छी सुरक्षा के साथ मनाया जाएगा। थैंक यू। जनप्रतिनिधि यही अपील है, किसी प्रकार की कोई समस्या हो बिल्कुल बताएं, कोई भी प्रकार की सूचना हो वो भी ज़रूर 112 पे दें या थाने पे दें या हमारे सीजी पे कांटेक्ट करके दें। लेकिन जो सजग नागरिक होता है वो हमेशा शहर की सुरक्षा में हमेशा कंट्रीब्यूट करता है। मैं इसी उम्मीद के साथ कि होली के त्यौहार पर भी सभी लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल।
हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। लगन पैलेस रसूलपुर सूरजकुंड क्षेत्र में नाली निर्माण कार्य का नगर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यों की गुणवत्ता व समयबद्धता आदि को लेकर कार्रवाई संस्था के मौजूद अधिकारियों से विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की गई। वहीं कार्रवाई संस्था को बरसात से पूर्व कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। तो 2 मीटर और 1.5 मीटर ही रखो क्योंकि एक ही तरफ है, थोड़ा उसको ही थोड़ा चेंज करेंगे, दोनों तरफ है ना, तो उसमें है ना। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया, आज सुबह जो है हम लोगों ने कि लगन पैलेस से लेके रसूलपुर होते हुए जो रामलीला मैदान और फिर इधर सूरजकुंड की ओर जो नाले का निर्माण कार्य हो रहा है उसकी गुणवत्ता देखने के लिए और उसके जो चीज़ें एक आध वहाँ जो समझ में आई कि थोड़ी रास्ता और चौड़ा हो सकता है, उसका नाप करा के प्रॉपरली जितना सड़क वहाँ मौके पर है उसके बजाय जितना कागज़ पे है उसको कराने की कोशिश की जाएगी। और इस तरह के इंस्ट्रक्शन हम लोग दे के आए हैं और सड़कों को और व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। तो उसी क्रम में आज ये निरीक्षण कार्य रखा गया था और सभी हमारे चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जेई, पूरा स्टाफ हमारा वहाँ था और एक एक चीज़ों की बारीकी से जांच की गई और जो उचित निर्देश थे उनको दिए गए और कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करके आने वाली बरसात के पहले पूर्ण कर लिया जाए जिससे किसी को असुविधा ना हो। मंगलवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा ICSSR 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार का आयोजन संवाद भवन में किया गया। सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के पूर्व विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश मिश्रा व मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय सोशियोलॉजी सोसाइटी की सेक्रेटरी प्रोफेसर श्वेता प्रसाद मौजूद रहीं। वहीं सेमिनार की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन द्वारा की गई। बेसिक इंडिया सोशल इंस्टीट्यूशंस कम्युनिटी एंड चेंज विषय पर वक्ताओं ने विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। इस मौके पर प्रोफेसर अनुराग द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में छात्र एवं छात्राएं मौजूद रहीं। जगत का कल्याण
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए प्रोफेसर सूफी धुसिया ने बताया, बेसिक इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूटी एंड चेंज, बुनियादी भारतीय सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता और परिवर्तन। इस सेमिनार को करने के पीछे उद्देश्य था कि जो भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज है, वो अपनी कुछ खास विशिष्टता लिए हुए है, जिसके आधार पर विश्व पे उसकी पहचान है। तो जो आज परिवर्तन का दौर चला है, कई कारणों से जो परिवर्तन हो रहे हैं, तो उससे ये संस्थाएं किस तरीके से प्रभावित हो रही हैं, किस तरीके से इन संस्थाओं की वजह से सामाजिक संबंध प्रभावित हो रहे हैं, इन्हीं को जानना हमारे इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य है। कौन कौन लोग आए हैं? इसमें हमारे यहाँ जो मुख्य अतिथि के तौर पे प्रोफेसर श्वेता प्रसाद जी हैं, जो कि BHU में लेक्चरर हैं और ISSA की सेक्रेटरी भी हैं, और जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो है प्रोफेसर राजेश मिश्रा जी, जो कि सोशियोलॉजी में एक बहुत नामचीन हस्ती रह चुके हैं। तो ये दो हमारे आज के मुख्य अतिथि और विशिष्ट वक्ता हैं। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान विभाग एवं ICWUA के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन महंत अवैधनाथ स्मृति सभागार के संवाद कक्ष में किया गया। ये कुछ कंट्री 2-3 कंट्रीज मिला के आशिया बना था, लेकिन 1967 आते आते जब आशियान के 5 कंट्रीज ने कंटेन थे अमेरिकन पावर ब्लॉक्स, तो अमेरिकन पावर ब्लॉक्स के रूप में ही आशियान का भी होता है, लेकिन धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी और आशियान जो है उसमें आशियान रीजनल फोरम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है 90 के दशक। तो उस रीजनल फोरम में 10 आसियान कंट्री और 17 अन्य कंट्री, यानी टोटल 27 कंट्रीज हैं। उसमें चाइना, वहां पर भी उस आसियान रीजनल फोरम में भी चाइना एक सदस्य के रूप में है। और जब 1996 में इंडिया को आसियान के रीजनल फोरम में सम्मिलित करने की बात आई, क्योंकि इंडिया ने भी अपने आप को समझा कि वर्ल्ड फोरम पे, ग्लोबल फोरम पे इंडिया को भी रहना चाहिए, और खासकर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। And he was basically understood at the time that the time was basically in favor of Southeast Asian nations. Southeast Asian nations, and they should be increasing and strengthening the cultural and cultural, business, tourism, all the factors must be. हमें अब पूरब की तरफ देखना चाहिए। पूरब की तरफ का मतलब आसियान कंट्रीज की तरफ देखना चाहिए। अपने फॉरेन पॉलिसी में जो हमने जो फॉर्मुलेशन किया है, हमको क्या क्या करना है, कैसे हमको अपने कल्चरल रिलेशंस को बढ़ाने हैं, कैसे हमको अपने टूरिज्म या जो एक समुद्री मार्ग है उसका एक बड़ा स्कोप है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक बड़ा स्कोप है। इसको दृष्टिगत रखते हुए नरसिम्हा राव सरकार ने इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने बताया, महाविद्यालय में अनवरत इसके गुणात्मक विकास की दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। इस सिलसिले में बराबर किसी भी प्रकार का एकेडमिक कार्यक्रम और सेमिनार बराबर होता रह रहा है। इस सत्र में ये दूसरा राष्ट्रीय सेमिनार है जो भारतीय वैश्विक परिषद के अनुदान से महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित हो रहा है। इसमें हम लोग हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की क्या भूमिका है, आज विश्व राजनीति का केंद्र हिंद प्रशांत क्षेत्र बन गया है, जिसमें 4 महाद्वीपों से संबंधित 40 देश शामिल हैं। अभी तक JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी और राजधानी में ही और वहाँ के संस्थानों में इस विषय पे चर्चा होता था। इसको पूर्वांचल के गोरखपुर में उस विषय को उतार करके और प्रदेश के विभिन्न अंचलों से और अन्य प्रांतों के विद्वानों को आहूत करके हम 2 दिवसीय इस सेमिनार को आयोजित किए हुए हैं। आज सेमिनार का दूसरा दिन है, जिसमें 2 तकनीकी सत्रों में इस विषय के विभिन्न आयामों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं और 2:30 बजे से इसका समापन सत्र होगा। बांके बिहारी दरबार द्वारा एक स्थानीय मैरिज हॉल में ब्रज होली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बांके बिहारी दरबार के सदस्यों द्वारा लड्डू होली, फूलों की होली, लठमार होली का आयोजन भव्य रूप से किया गया।
हमारे ब्रिगाड महाराज राणा रोड सरकार दरबार में उपस्थित है और हम भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। बोले बोले रावण बिहारी लाल की जय, बोले राधा रमण सरकार की जय। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया, दरबार की ओर से ब्रज का होली महोत्सव हम लोग गोरखपुर में मना रहे हैं। इसमें बांके बिहारी दरबार के सदस्य मिलकर और लड्डू होली, फूलों की होली, लक्ष्मण होली, जो आनंद लोग ब्रज में जाते हैं उठाने, वो आनंद हम लोग गोरखपुर में उठा रहे हैं। और ये हम लोग ये दूसरा साल है और ईश्वर की कृपा रही, हमारे बांके बिहारी की कृपा रही और बड़े में हो गए। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। ऑनलाइन जुए के जरिए फर्जी खाते से हेराफेरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वार्ड नंबर 58 में निर्माणाधीन कल्याण मंडपम का नगर महापौर व नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण। जनपद में 3050 स्थानों पर होगा होलिका दहन, पुलिस ने तैयारियों को किया मुकम्मल। एडीएम एफआर की मौजूदगी में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई संपन्न। आगामी त्योहारों एवं पर्वों के दृष्टिगत थाना राजघाट पर पुलिस अधीक्षक नगर की मौजूदगी में पीस कमेटी की बैठक हुई संपन्न। महापौर ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ सूरजकुंड, रसूलपुर सहित अन्य क्षेत्रों में नाली निर्माण कार्य का लिया जायजा। डीडीयू में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार का हुआ शुभारंभ। 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का डीवीएन पीजी कॉलेज में हुआ समापन। और बांके बिहारी दरबार द्वारा ब्रिज होली महोत्सव का किया गया आयोजन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।